बच्चों हम जो नया चैप्टर डिस्कस करेंगे आज, पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब जो दूसरा चैप्टर है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके केमिकल सब्सटेंसेस थे उनको एसिड्स और बेसिस में क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था केमिकल सब्सटेंसेस का एसिड्स और बेसिस में, वो किसके बेसिस पर दिया गया? टेस्ट के बेसिस पर। तो टेस्ट के बेसिस पर ये माना गया जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एसिड्स और दूसरे कहलाते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज बेसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ कि एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये माना गया दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट। वो केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में सार होते हैं उनको सबसे पहले एसिड्स कहा गया। और ये माना गया कि वो केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में सार होते हैं एंड विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को एसिड्स कहा जाता है। और बेसिस के बारे में ये बताया गया कि वो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, एंड टर्न्स रेड लिटमस, और जो रेड लिटमस होता है उसको टर्न करते हैं एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज बेसिस। क्या कहा गया? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर हैं, कड़वे हैं। सार का मतलब क्या होता है? खट्टे। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। जबकि बेसिस के बारे में बताया गया कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर होते हैं, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज बेसिस। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि लिटमस क्या होता है। बताया गया एसिड्स और बेसिस में दोनों में ही कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो अब ये क्वेश्चन यहां पर ये अराइज हो रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिटमस। लिटमस होता क्या है? एक्चुअली लिटमस जो है वो एक प्रकार का लाइकेन है, मतलब सॉरी एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होता है which is obtained from a lichen, obtained from a lichen। आपने लाइकेन्स पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक है। ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन। प्लांट्स में जो थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा जो डिवीजन होता है उसमें पाए जाने वाला एक स्पेसिफिक टाइप का लाइकेन है, उससे लिटमस आपका ऑब्टेन होता है। तो मैंने बताया लिटमस क्या है। लिटमस एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन, ठीक है। अब ये जो आपका लिटमस होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। अब ये जो आपके लिटमस हैं, चाहे वो ब्लू लिटमस हो चाहे वो रेड लिटमस हो, ये दोनों ही लिटमस दो फॉर्म में पाए जाते हैं। आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर, या तो ये लिटमस पेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। ये लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर ना, ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है ब्लू लिटमस और दूसरा कहलाता है रेड लिटमस। ऐसे ही जो लिटमस सॉल्यूशन है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो अभी मैंने केवल ये बताया कि जो भी आपके एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में सार हैं और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस क्या है? वो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड दे टेंड्स टू टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्लियर? लिटमस क्या है? लिटमस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लाइकेन ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन। लिटमस दो टाइप का होता है, ब्लू एंड रेड। It is present either in the form of litmus paper or in the form of litmus solution. Therefore, litmus paper is of two types, blue litmus paper as well as red litmus paper. और जो litmus solution है वो भी दो टाइप का होता है, blue litmus solution as well as red litmus solution. तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी तो मैंने बताया एसिड्स और बेसिस का क्लासिफिकेशन, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन एसिड्स और बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। लेकिन अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करना चाहें, इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। आपसे कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट करो, तो टेस्ट करना तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे आप टंग पर एक ड्रॉप भी रखेंगे, आपका जो टंग है वो बर्न कर जाएगा। ठीक है, द सेम थिंग इज इन केस ऑफ बेसिस ऑल्सो। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेफ टू predict a chemical substance that it is either acid or base on the basis of taste. There is some specific criteria on the basis of which we can explain acids as well as bases. तो अब क्वेश्चन यहां पर ये, तो एसिड की डेफिनेशन क्या दी गई, ये कहा गया वो केमिकल सब्सटेंस जो those chemical substances which give H plus ions, ठीक है, those chemical substances which gives H plus ions इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर में सॉल्यूशन। जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम एसिड को वाटर में मिलाएं देन इट मींस वी आर टेकिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट एसिड। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर उसमें टेंडेंसी होती है H प्लस आइंस को रिलीज करने की। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो H प्लस आइंस देते हैं वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर उनको एसिड्स कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एसिड्स के, जैसे HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता है हमें इसका नाम। अगर आप इसको करो वाटर में डिसॉल्व, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिसॉल्विंग इट इनटू वाटर। तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये H प्लस आयन में टूट जाएगा और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। और H प्लस आयन और Cl माइनस आयन क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है, वी आर गेटिंग इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस HCl, और इसके सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में एक्वस लिख सकते हैं। ऐसे ही इफ सपोज यू आर टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हम जानते हैं ये कहलाता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर आप इसको करोगे वाटर में डिसॉल्व, तो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर ये क्या करेगा, इट विल डिसोशिएट इनटू 2H प्लस आइंस प्लस SO4 डबल माइनस आइंस। तो इसमें भी टेंडेंसी है सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आइंस देने की। जो आपका HCl है वो भी वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आइन दे रहा है। दैट्स व्हाई दीज बोथ आर एसिड्स, इसी कारण ये आपके एसिड्स होते हैं। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स के और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, इट इज मीथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो आप फॉर्मिक एसिड बोलें या मिथेनोइक एसिड बोलें, एक ही बात है, इट इज HCOOH। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड्स, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये भी आपके एसिड्स होते हैं, ये भी आपके एसिड्स हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड एसिड्स हैं, इनके फॉर्मूलेज जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आइंस को देने की टेंडेंसी होती है, जो H प्लस आइंस को रिलीज करते हैं इन वाटर, सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एसिड्स। उन केमिकल सब्सटेंसेस को एसिड्स कहा जाता है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन ये अराइज होता है, एसिड्स तो हमारी समझ में आ गया कि एसिड्स होते क्या हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो यहाँ पर बात करेंगे वो है बेसिस। क्वेश्चन यहाँ पर ये, बेसिस क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर विच गिव्स OH माइनस आइंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आइन दें या इन एक्वस सॉल्यूशन, एक ही बात है। यानी वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आइंस देते हैं, विच गिव्स OH माइनस आइंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन, जो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आइंस दें, सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज बेसिस। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड।